पक्षियों की भी क्या जिंदगी है, कदम कदम पर मुसीबतें ही मुसीबतें। अगर बरसात ना हो फिर भी समस्या, और अगर ज्यादा हो जाए तो फिर भी समस्या। तोते भैया, ये मुश्किल कुछ समय के लिए होती है। अगर हम वो समय हिम्मत और हौसले से गुजार लें तो खुशियाँ भी आती हैं। 2 दाने भोजन के, इससे बढ़कर हमारी क्या इच्छा होती है। और हमें वो 2 दाने लेने के लिए कैसे कैसे खतरों से गुजरना होता है। वो सब दोस्त बैठे ऐसे एक दूसरे से भोजन ना मिलने के गिले कर रहे थे। अब ऐसे बातें करने से सबका पेट थोड़ी भर जाएगा। चलो हमें फिर से भोजन की खोज को निकलना होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें आज भोजन मिल जाए। वो सब उड़ते हैं और एक आशा लेकर फिर से भोजन की खोज करते हैं। वो उड़ते उड़ते जंगल से बाहर निकल जाते हैं, परंतु उन्हें खाने को कुछ भी नहीं मिलता। वो थोड़ा और आगे जाते हैं और फिर उन्हें एक फसल दिखाई देती है। वो सब फसल के पास एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। ये फसल जरूर किसी किसान की होगी और वो किसान इतनी आसानी से हमें यहाँ से दाना नहीं लेने देगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि किसान ने यहाँ जाल बिछा रखा हो, या फिर बंदूक लेकर कहीं छुपा बैठा हो। पेट भरने के लिए कुछ न कुछ खतरा तो लेना ही होगा। आप यहाँ बैठे, मैं पहले जाता हूँ और देखता हूँ। नहीं तोते, मैं बड़ा हूँ, मैं जाता हूँ। और वैसे भी मुझे इंसानों की अच्छी तरह जानकारी है, मैं जाता हूँ। ऐसे बाकी सब दोस्त उसी पेड़ पर बैठ जाते हैं और कौवा फसल में चला जाता है। कौवे ने अभी एक दाना ही खाया था कि उसे दूर से इंसान दिखाई देता है जो उसकी तरफ दौड़ा चला आ रहा था। लो, वो आ गया कंजूस इंसान। चलो मैं इसकी मिन्नती करता हूँ, शायद ये हमें कुछ दाने देने पर मान जाए। छी 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 छी, चल भाग भाग काले कौवे, मेरी फसल को खराब कर रहे हो। हम सब पक्षी कई दिनों से भूखे हैं। भोजन की खोज में उड़ते उड़ते हम यहाँ तक आ गए। आपके पास इतनी ज्यादा फसल है, अगर इस फसल में से 2-4 दाने हम ले जाएंगे तो क्या नुकसान होगा आपका। तुम्हें देख, और भी पक्षी इस दिशा में आ जाएंगे, और तुम पक्षी तो खेत के खेत खाली कर देते हो। मैं तुम्हें यहाँ बैठने की अनुमति नहीं दूंगा। भागो, नहीं तो मैं पत्थर उठाकर मार दूंगा, और मेरे पास बंदूक भी है। बंदूक का नाम सुनकर कालू तो डर जाता है। न न न, किसान जी, बंदूक ना निकालना। हम यहाँ से चले जाते हैं, हम कहीं और चले जाते हैं। ऐसे कौवा निराश होकर वहाँ से उड़ जाता है। कालू भैया, क्या नहीं माना किसान कुछ दाने देने को? नहीं, वो तो बंदूक चलाने वाला था कि मैं भाग आया। अब यहाँ से चलो, वो हमारी तरफ ही घूर रहा है। वो सब वहाँ से उड़ जाते हैं। शाम भी होने वाली थी, इसलिए वो आज फिर से खाली पंखों के साथ ही वापस होते हैं। रास्ते में चिड़िया की नजर जमीन पर जाती है। पहाड़ों के पास गुफा के साथ उसे कोई चमकती हुई चीज नजर आती है। आप जाएं, मैं अभी आती हूँ। चिड़िया वहाँ उतरती है। अरे ये क्या, ये चमकती हुई चीज क्या है? ये कोई खाने वाली चीज तो नहीं है। जो भी है, परंतु ये है बहुत सुंदर। मैं इसे उठाकर ले जाती हूँ और इसे अपने पंख पर लगा लूंगी। ये बहुत सुंदर दिखेगा। ऐसे चिड़िया वो चमकती हुई चीज वहाँ से उठाकर दूसरे पक्षियों के पीछे उड़ती है। जंगल में रात हो जाती है और सब पक्षी भूखे ही सो जाते हैं। चिड़िया वो चमकती हुई चीज अपने पंख पर बांध लेती है। ये चीज कितनी सुंदर है। काश ये कोई खाने वाली चीज होती तो हम सब दोस्त इसे खा लेते। दूसरे रोज सब पक्षी फिर से इकट्ठे होते हैं। आज हम पश्चिम वाली दिशा में जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है आज हमें पश्चिम वाली दिशा से दाना जरूर मिल जाएगा। मैं आज उड़ नहीं सकता, मेरा विश्वास करें। मेरे पंखों में इतनी जान नहीं कि मैं उड़ सकूं। मैं बहुत कमजोरी महसूस कर रहा हूँ।
कोई बात नहीं तोते भैया, हम सब जाते हैं। अगर कुछ मिला तो आपके लिए भी ले आएंगे। चिड़िया बहन, ये आपने पंख पर क्या बांध रखा है? कबूतर भैया, ये चीज मुझे कल रास्ते में मिली थी, मुझे अच्छी लगी और मैंने इसे अपने पंख पर बांध लिया। चलो चलो, अब बातें छोड़ो। ऐसे वो सब वहाँ से पश्चिम वाली दिशा में उड़ते हैं। जंगल के बाहरी हिस्से में उन्हें एक खेत नजर आता है, परंतु उस खेत में केवल थोड़ी सी ही फसल थी। दोस्तों, यहाँ दाना तो है, चलो हम ये दाना अपने घर ले जाते हैं। ठहरो ठहरो, वो सामने उस तख्ते पर कुछ लिखा हुआ है। देखो तो उस पर क्या लिखा हुआ है, कहीं ये दाना जहरीला ही ना हो। परंतु हम में से तो कोई भी पढ़ना नहीं जानता, तो फिर कैसे पता चलेगा कि इस पर क्या लिखा हुआ है? तुम यहीं बैठो, मैं अभी बुलबुल को लेकर आता हूँ। वो पढ़कर हमें बताएगी कि इस पर क्या लिखा है। कौवा बुलबुल को लेने जाता है। बुलबुल दी, मेरे साथ जल्दी चलो। कहाँ कौवे, कहाँ जाना होगा? बस आप चलें, बाकी सब पक्षी आपका इंतजार कर रहे हैं। फिर बुलबुल कौवे के साथ जाती है। चिड़िया बहन, कौवे ने तो मुझे कुछ नहीं बताया, कुछ बताओ तो क्या बात है? बुलबुल दी, आप पढ़ सकती हो, वो सामने की तख्ती पर पढ़कर बताएं कि क्या लिखा हुआ है। फिर बुलबुल वो पढ़ती है। दोस्तों, इस पर लिखा हुआ है कि मेरी फसल बहुत थोड़ी है, इसे नुकसान ना पहुंचाएं, और अगर कुछ दाने लेने हुए तो मुझसे इजाजत लें। किसान की पत्नी। कौवे भैया, मुझे पूरा विश्वास है किसान की पत्नी हमें कुछ दाने जरूर दे देगी। चलो हम किसान की पत्नी के पास जाते हैं और उसी से पूछकर कुछ दाने ले जाएंगे। मैं भी साथ जाऊंगा। नहीं, इंसानों की बस्ती में खतरा बहुत ज्यादा होता है। आप और बुलबुल यहीं बैठें, मैं और चिड़िया जाते हैं। फिर कौवा और चिड़िया किसान की पत्नी की तरफ जाते हैं। इंसानों की बस्ती में जाकर वो एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। ज्यादा बारिशें होने के कारण मेरी सारी फसल खराब हो गई और बस कुछ ही पौधे बचे हैं। मैं कैसे अपने मुन्ने का दूध लाऊंगी और मैं कैसे अपने घर का राशन खरीदूंगी? पति जी, आप तो नहीं रहे और मुझे इन दुखों में अकेला ही छोड़ गए। कौवे भैया, किसान की पत्नी तो पहले ही बहुत दुखी है, हम इससे दाना मांगकर उसे और दुखी नहीं करेंगे। चिड़िया बहन, इस फसल से किसान की पत्नी को कुछ नहीं मिलेगा, और अगर किसान की पत्नी हमें वो दाना दे दे तो हमारी जिंदगी बच जाएगी। फिर वो दोनों किसान की पत्नी के पास जाते हैं। बड़ी माँ जी, हम आपकी फसल से आए हैं और तख्ते पर लिखा हुआ था कि दाना खाने से पहले इजाजत ले लें। माँ जी, हम पक्षी कई दिनों से भूखे हैं, अगर आप अपनी फसल से हमें कुछ दाने दे दें तो बड़ी नेकी होगी आपकी हम पर। मेरी फसल तो पहले ही बहुत कम है, सारी फसल बेचकर मेरा खर्चा भी नहीं पूरा होगा, परंतु मैं आपको खाली नहीं भेजूंगी। आप जाएं और मेरी फसल से जितना जी चाहे दाना ले लें। माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे पास एक बहुत सुंदर सी चीज है, इसे आप रख लें, शायद ये आपके किसी काम आ जाए। ऐसे कौवा और चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं और वो सब वहाँ से अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से दाना लेते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। वो सब बहुत खुश थे। दाना मिल गया, दाना मिल गया। तोते, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि तुम ही मनहूस थे। आज तुम साथ नहीं थे तो देखो हमें कितना ज्यादा दाना मिल गया है। ऐसे ही कुछ दिन बाद किसान की पत्नी के पास एक सुनार किसी काम से आता है। सुनार किसान की पत्नी के पास वो कीमती चीज देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो जानता था कि ये तो एक बहुत कीमती हीरा है जिसे वो बड़ी कीमत में किसान की पत्नी से खरीद लेता है। और किसान की पत्नी बहुत खुश हो जाती है और वो अपने खेत में ढेर सारा दाना बिखेर देती है जो सब पक्षी खा सकते थे और उन्हें कोई रोकने वाला न था।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद चिड़िया बेटी। वो कीमती हीरे की मुझे ढेर सारी कीमत मिली है और मेरे दिन बदल गए। माँ जी, आप बहुत अच्छी हैं। हमारे तो किसी काम की ना थी वो चीज। हमें तो बस 2 दानों की जरूरत होती है जो आपने हमें दिए। हम बहुत खुश हैं और हमेशा आपको याद रखेंगे। कौवा हो और शरारती ना हो, ये कैसे हो सकता है? ये कहानी भी ऐसे ही एक कौवों के जोड़े की है। दूर किसी जंगल में एक कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी रहते थे। एक दिन कौवे की पत्नी कौवे से कहती है, कालू पति जी, अब तो पक्षी भी बहुत सियाने हो गए हैं, थोड़ा सा भी भोजन अपने घोंसलों में नहीं रखते। रखेंगे भी तो कैसे? उन्हें पता जो चल गया है कि हम तमाम पक्षियों का भोजन चुरा लेते हैं। परंतु मुझे भी गोरी कहते हैं, ऐसे आराम से तो मैं भी नहीं बैठूंगी। अब क्या नई शैतानी आ गई है तुम्हारे दिमाग में गोरी? कालू जी, सब पक्षी पहाड़ों पर बैठे अपना भोजन खाने वाले हैं। चलो हम जाकर उन्हें डरा कर वहाँ से भगा देते हैं और उनका भोजन खा लेंगे। वो कैसे पत्नी जी? हम कैसे डराएंगे उन्हें? बस तुम मेरे साथ चलो। फिर गोरी कौवी और कालू कौवा पक्षियों के पीछे पहाड़ों पर जाते हैं। वो बहुत तेज तेज उड़ते हुए पक्षियों के पास जाते हैं। भागो भागो पक्षियों, अगर अपनी जान प्यारी है तो भागो यहाँ से। क्या हुआ गोरी, सब ठीक तो है? इतना समय नहीं है, मैंने देखा चीलों का एक बहुत बड़ा झुंड इस दिशा में आ रहा है, सब भागो। चीलें? वो तो बहुत जालिम होती हैं, भागो भागो। ऐसे वो सब वहाँ से तेजी से उड़ते हैं। वो तो पीछे मुड़कर भी नहीं देखते। कौवा और कौवी भी उनके साथ ही थे। काफी दूर जाकर वो बैठ जाते हैं। ये कमबख्त चील ने भी आज ही आना था। कितनी मुश्किल से वो अमरूद मिला था, मुझे खाना ही नसीब ना हुआ। तोते, शुक्र करो जान से बच गए, और तुम अमरूद की बात कर रहे हो। चिड़िया के पास कुछ दाने थे। वो अपने दोस्तों से कहती है, ये मेरे पास कुछ दाने हैं, मैं तो वहाँ से भागते समय अपने दाने उठा लाई थी। ये आप सब थोड़े थोड़े अपने अपने परिवार के लिए ले जाएं। ना ना चिड़िया, हमसे तो ऐसे सूखे दाने नहीं खा होते। तोता, कबूतर और चिड़िया वो दाने आपस में बांटकर वहाँ से चले जाते हैं। कालू जी, कैसा लगा मेरा प्लान? मुझे तो कबूतर पर हंसी आ रही थी जब उड़ते समय 2 बार चील के डर से नीचे गिरा था। अब चलो हरे तोते का अमरूद उठाएं जाकर और घर चलें। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ से उड़ते हैं। वहाँ तो तोते का अमरूद और 7 कबूतर के सरसों के नरम नरम दाने भी थे। अब जल्दी से सारा माल उठाओ और घर जाकर खाएंगे। फिर कौवा और कौवी पक्षियों का छोड़ा हुआ माल उठाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। दूसरे रोज कालू गोरी से कहता है, गोरी जल्दी चलो, वो सब नदी पर बैठे हैं, उनके पास चावल हैं। चावल? चावल तो मुझे बहुत पसंद है, आज शिकारी का नाम लेकर डराते हैं उन्हें। ऐसा कहते हुए वो दोनों अपने घर से तेज तेज निकलते हैं। वो फिर से घबराने का नाटक करते हुए नदी पर दूसरे पक्षियों के पास जाते हैं। बच गए, बच गए, उस शिकारी ने तो बंदूक चला ही दी थी। कालू, शिकारी और बंदूक कहाँ है? कहाँ है शिकारी? हमारे पीछे लगा हुआ है और तुम दोनों हमारी तरफ आ गए। अब वो शिकारी इधर ही आ जाएगा। हमें यहाँ से भागना होगा। हमारे चावल? समय नहीं है तोते, छोड़ो चावल, अगर जिंदा रहे तो चावल खाओगे। ऐसे वो सब अपने चावल वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। अगर आज हम वहाँ से ना उड़ते तो मारे ही जाते। अच्छा ही किया कालू और गोरी जो आपने उस शिकारी का हमें भी बता दिया, नहीं तो न जाने आज क्या हो जाता।
पक्षियों, अब हम सब सुरक्षित हैं। हमें दूसरे जंगल में काम है, अब हमें जाना होगा। ऐसे वो दोनों शैतान कौवे दूसरे पक्षियों को फिर से उल्लू बनाकर वहाँ से वापस नदी पर पक्षियों के चावल उठाने चले जाते हैं। ये हर बुरी खबर का इन कौवों को ही पता चलता है। जरा मैं इनके पीछे जाकर तो देखूं, ये कहाँ जा रहे हैं। ऐसा कहते हुए कबूतर कौवे और कौवी के पीछे जाता है। वो सब बंदूक से तो ऐसे डरे जैसे सच में शिकारी बंदूक चलाने ही वाला है। और कबूतर को देखा था। ऐसा कहते हुए वो हंसने लग जाते हैं। पास में ही कबूतर पेड़ के पीछे छुपा सब देख रहा था। तो ये शैतान कौवे हमें उल्लू बना रहे हैं और हम भी पागल ही थे जो उल्लू बन गए। कौवा और कौवी पक्षियों के चावल उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। मैंने सब अपनी आँखों से देखा है। वो दोनों हमें नदी से भगाकर वापस जाकर हमारे चावल खा रहे थे और हमारा मजाक बना रहे थे। मुझे तो पहले ही उन शैतानों पर शक था। चलो अब हमें पता तो चल गया कि ये कौवे कितने झूठे और फ्रॉडिये हैं। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि कालू और गोरी सैर सपाटा करते हुए जा रहे थे कि कौवे की नजर जमीन पर जाती है। वहाँ एक प्याले में स्वादिष्ट भोजन पड़ा था। वो दोनों उस भोजन को खाने वहाँ उतरते हैं। कालू जी, ये भोजन तो बहुत स्वादिष्ट होगा, परंतु ये इतना स्वादिष्ट भोजन यहाँ कैसे आया? यहाँ से भी आया, ये बात छोड़ो, जल्दी से खाओ और यहाँ से भाग जाते हैं। कौवे ने अभी भोजन पर अपनी चोंच ही लगाई थी कि वो एक जाल में फंस जाता है। गोरी डर के मारे थोड़ा दूर हो जाती है। गोरी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, ये भोजन तो किसी शिकारी ने रखा हुआ था। कौवे ने अभी ये बात की ही थी कि दो बड़ी चीलें वहाँ आती हैं। गोरी, जल्दी से दूसरे पक्षियों को मदद के लिए बुलाओ। गोरी, जल्दी जाओ। गोरी वहाँ से भाग जाती है। चील दीदी, मैं कालू कौवा हूँ। दूर से मेरा संबंध आपके परिवार से ही है। छोटी, ये तो कौवा फंसा है जाल में। दीदी, मुझे तो मांस खाए कई दिन हो गए हैं। कौवा है या कौवी, मैं तो नहीं छोड़ूंगी। चील दीदी, आप बड़ी हो, आप बताओ छोटी को कि हम कौवों का मांस बहुत सख्त होता है। मैं आग पर पकाकर खाऊंगी, तुम चिंता ना करो। छोटी, इसे जाल में ही रहने दो, हम नमक और मिर्ची ले आती हैं। मेरा तो आज मिर्ची कौवा खाने को मन कर रहा है। फिर वो दोनों चीलें कौवे को जाल में फंसा छोड़कर नमक और मिर्ची लेने चली जाती हैं। कबूतर भैया, जल्दी चले मेरे साथ। आपका कालू भैया चील के जाल में फंस गया है। वो चीलें तुम्हारे भाई कालू को खा जाएंगी। झूठी कवि, भागो यहाँ से। मुझे कल सब पता चल गया है, जब तुम दोनों नदी पर बैठे हंस हंस कर हमारे चावल खा रहे थे। ये सुनकर गोरी बहुत शर्मिंदा होती है। कबूतर भैया, मैं आज झूठ नहीं बोल रही। कालू सच में चील के जाल में फंस गया है। कबूतर कुछ सुने बिना वहाँ से चला जाता है। गोरी बहुत परेशान थी। वो घबराई हुई तोते के पास जाती है। तोते, तोते बचा लो, अपने भाई को बचा लो। हमें कबूतर ने सब बता दिया है। हम अब कभी भी तुम दोनों पर विश्वास नहीं करेंगे। तोते मेरे भाई, मेरा विश्वास करो, हम बहुत मुश्किल में हैं। तोता भी वहाँ से उड़ जाता है। चिड़िया उड़ते उड़ते जा रही थी कि उसकी नजर जमीन पर जाल में फंसे कौवे पर जाती है। चिड़िया वहाँ जाती है। अरे कौवे, तुम यहाँ कैसे फंस गए? चिड़िया, मैं ये स्वादिष्ट भोजन देखकर लालच में आ गया था और चील के इस जाल में फंस गया। चील तो तुम्हें खा जाएगी। मैं जंगल से दूसरे पक्षियों को बुला कर लाती हूँ। हम सब मिलकर इस जाल को हटाते हैं। फिर चिड़िया तोते और कबूतर को सारी बात बताती है और उन्हें अपने साथ लेकर कौवे के पास आती है।
कालू जी, ये जाल तो मुझसे हिल भी नहीं रहा, बहुत भारी है। गौरी, चिड़िया यहाँ आई थी और वो दूसरे पक्षियों को बुलाने गई हुई है। कालू जी, हमने पक्षियों से इतने झूठ बोले हैं कि अब हमारा कोई भी विश्वास नहीं करता। तोते और कबूतर ने तो मेरी बात तक नहीं सुनी। फिर चिड़िया तोते और कबूतर को साथ लेकर वहाँ आ जाती है। वो सब मिलकर उस जाल से कौवे को आजाद करते हैं। कबूतर दूर से चीलों को आते देख लेता है। जल्दी भागो, चीलें आ गई हैं। ऐसे वो सब वहाँ से भाग जाते हैं और ऐसे कौवे की जान बच जाती है। कमबख्त, भाग गया काला कौवा। कालू बेशरम, अगर चिड़िया तुम्हें जाल में फंसा ना देखती तो आज वो चील तुम्हारा खून पी जाती। अब तो तुम दोनों को पता चल ही गया होगा, हमेशा झूठ बोलने वाले का कोई विश्वास नहीं करता। कौवा और कौवी बहुत शर्मिंदा थे और वो दोनों अपने किए पर दूसरे पक्षियों से माफी मांगते हैं।